पवित्र करुणा से जमशेदपुर झारखंड की पवित्र भूमि से आप और हम ये पवित्र शिव महापुराण की कथा का लाभ ले रहे हैं। कथा के मुख्य यजमान रंजीता जी वर्मा, यजमान मीना देवी, संतोष कुमार, संगीता कुमारी देवी, मीरा देवी, युक्ता वर्मा और जगदीप जी वर्मा। एक बार यजमान परिवार के लिए जोरदार ताली बजाकर उनका स्वागत वंदन अभिनंदन, जिन्होंने इस पवित्र शिव महापुराण की कथा का आयोजित कर जमशेदपुर झारखंड की पवित्र धरा पर 5 दिवसीय शिव महापुराण की कथा आयोजित करी है। जिस कथा को आप और हम भगवान शिव की अविरल भक्ति से श्रवण कर रहे हैं, जिस कथा का नाम श्री पतालेश्वर शिव महापुराण की कथा संपूर्ण विश्व के कल्याण हेतु श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। शिव महापुराण की कथा आप और हमको एक नई ऊर्जा प्रदान करती है। और वो ऊर्जा कोई दूसरी नहीं होती, उस ऊर्जा से हम परमात्मा को पहचान सकते हैं। मानव जीवन हमें जो मिला है, उस मानव जीवन में हम परमात्मा को कैसे पहचाने, किस तरह से जाने, ये शिव महापुराण की कथा हमें वर्णन करती है। एक बहुत सुंदर संवाद शिव महापुराण के अंतर्गत आता है कि शिव हमको सब में अच्छा देखना बताता है। भगवान देवाधिदेव महादेव शिव की जो कथा है, ये हमको केवल एक सबसे बड़ा गुण जो देती है वो ये देती है कि आप हर एक में अच्छा देखने का प्रयास करें। हर एक में अच्छा ढूंढने का प्रयास करें। पर मानव शरीर है, मनुष्य की देह है, मानव का जीवन है। बहुत कठिन होता है कि हम अपने भीतर तो हम अच्छा ही देख लेते हैं, अपने भीतर तो हम अच्छा देख लेते हैं, पर बहुत कठिन है कि दूसरे की अच्छाई को हम देख पाए।
हम दूसरे में अच्छा देख पाए, ये बहुत कठिन है, बहुत कठिन। मेरे देवाधिदेव महादेव की कथा तीन नेत्र हैं मेरे भगवान शंकर के। ब्रह्मा जी ब्रह्मलोक में रहते हैं, भगवान विष्णु वैकुंठ लोक में रहते हैं, और मेरे देवाधिदेव महादेव इस मृत्यु लोक में रहते हैं। जो मृत्यु लोक में रह रहा है, जो मृत्यु लोक का देवाधिदेव महादेव है, जो मृत्यु लोक का देवता है, यदि उनके तीन नेत्र हैं तो शिव महापुराण की कथा कहती है कि संसार में जितने मानव जन्म लेते हैं, संसार सागर में जितने मनुष्य का जन्म हुआ है, संसार सागर में जितने मानवों का जन्म हुआ है, उनके भी तीन नेत्र हैं। अब आप हो चाहे हम, जितने इस मृत्यु लोक में मनुष्य जितने जन्म लेते हैं, मानव जितने जन्म लेते हैं, उनके तीन नेत्र हैं। एक नेत्र जिससे वो अपनी अच्छाई देख रहा है, दूसरा नेत्र जिससे वो अपने घर में रहने वाले, परिवार में रहने वाले व्यक्ति की अच्छाई देख रहा है, और तीसरा नेत्र प्रत्येक मनुष्य का होता है, जिसमें वो प्रत्येक जीव की बुराई ढूंढा करता है, प्रत्येक मानव की बुराइयां देखा करता है। जैसे भगवान शिव का तीसरा नेत्र खुलता है, और तीसरा नेत्र खुलने पर सब कुछ भस्म हो जाता है, सब कुछ नष्ट हो जाता है, सब कुछ समाप्त हो जाता है। उसी तरह शिव महापुराण की कथा कहती है कि जब हम अपने तीसरे नेत्र का प्रयोग करते हैं, जब हम किसी की बुराई देखते हैं, किसी की निंदा देखते हैं, या किसी को हम गलत तरीके से देखते हैं, तो हमारा भी जो अच्छा कर्म है, जो हमने पुण्य करा होता है, जो हमने सत्कर्म करा होता है, जो हमने भजन किया होता है, वो भी हमारा सारा अच्छा कर्म नष्ट हो जाता है। थोड़ा रिटर्न बढ़ा दो, बाकी का ठीक है, केवल रिटर्न बढ़ाओ, बाकी ठीक है। हमारा जो अच्छा कर्म है, हमारा जो सत्कर्म है, वो नष्ट हो जाता है। शिव महापुराण एक बात बहुत अच्छी कहती है, भगवान शंकर का चरित्र बहुत अच्छी एक बात कहता है कि आप अपनी जीवन में, आप अपनी जिंदगी में जितना अच्छा देख सकते हो उतना अच्छा देखिए। शिव कभी किसी में गलत देखा ही नहीं मेरे भोले बाबा। लाखों की संख्या में आप लोग यहाँ आए हैं, पंडालों में जगह नहीं है, बाहर बैठे हुए हैं। अपने भीतर एक बात उतार कर जाना कि हम जब भी देखें तो अच्छा देखने का प्रयास करें।
हम जब भी देखें तो कुछ श्रेष्ठ देखने का प्रयास करें। बेस थोड़ा कम कर दो। हम जब भी देखें तो भगवान को अच्छा प्राप्त करने का हम प्रयास करें। और जब हम संसार के प्रत्येक जीव में कुछ अच्छा देखेंगे तो हमें अच्छा लगेगा। आज मनुष्य की बुद्धि कैसे हो गई? वो कहते हैं ना कि जैसे मोबाइल में जब बहुत सारी चीजें इकट्ठी हो जाती है, मोबाइल में बहुत सारा डाटा इकट्ठा हो जाता है, मोबाइल में बहुत सारी बातें इकट्ठी हो जाती है, मोबाइल में बहुत सारा डाटा एकत्रित हो जाता है, तो उसकी स्पीड बहुत कम हो जाती है। किस किस के पास मोबाइल है? उठाओ जरा हाथ। सबके पास है ना? रख लो। अब आपके पास में मोबाइल है, ज्यादा मैसेज इकट्ठे हो गए, ज्यादा गाने इकट्ठे हो गए, उसमें बहुत सारा डाटा तुमने इकट्ठा कर लिया, बहुत सारी बातें इकट्ठी कर ली, बहुत सारी सामग्री अगर तुमने उसमें एकत्रित कर ली, तुमने अगर बहुत सारी सामग्री उसमें एकत्रित कर ली तो उसकी स्पीड बहुत कम हो जाएगी। उसकी स्पीड एकदम स्लो हो जाएगी। बस शिव महापुराण भी यही कह रहे हैं, भगवान शंकर का चरित्र भी यही कह रहा है, भगवान शिव का चरित्र भी यही कह रहा है। बहुत सारी बातें जब हम मोबाइल के अंदर एकत्रित कर लेते हैं, बहुत सारा डाटा हम भगवान मोबाइल के अंदर एकत्रित कर लेते हैं, तो वो डाटा जब एकत्रित होता है तो उस मोबाइल की स्पीड कम हो जाती है। शिव पुराण भी यही कह रहे हैं। जितने लोग आस्था चैनल के माध्यम से सुन रहे हो, जितने फेसबुक यूट्यूब के माध्यम से सुन रहे हो, जितने इस कथा के मंडप में, इस कथा के पंडाल में कथा को श्रवण कर रहे हो, एक बात अपने भीतर उतार कर रखना कि मोबाइल में डाटा ज्यादा होता है, मोबाइल में बातें ज्यादा होती हैं, मोबाइल में मैसेज ज्यादा होते हैं, तो उसकी स्पीड कम हो जाती है। उसी तरह हमारे मन में, हमारी बुद्धि में जब बहुत सारा बेकार डाटा इकट्ठा हो जाता है, निंदा किसी ने करी, हमने अपने बुद्धि में रख ली, कोई ने कुछ बोला हमने अपनी बुद्धि में रख लिया, कोई ने कुछ बोला हमने अपनी बुद्धि में रख लिया, कोई कुछ बोला हमने फिर अपनी बुद्धि में रख लिया, ऐसा हमने ढेर सारा डाटा, बहुत सारी बातें अपने मन में और अपने बुद्धि में हमने एकत्रित करके रखा, बहुत सारी बातें। अब जब बहुत सारी बातें, बहुत सारा डाटा हमने एकत्रित करके रख लिया, तो जैसे मोबाइल में डाटा ज्यादा हो जाता है, मोबाइल में मैसेज ज्यादा हो जाते हैं, मोबाइल में बहुत सारी बातें हो जाती हैं, बहुत सारे गाने, बहुत सारे वीडियोस हो जाते हैं, तो उसकी स्पीड कम हो जाती है। उसी तरह हमारे मन के अंदर भी काम, लोभ, आसक्ति, वासना, तृष्णा और ना जाने कितना 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 हमारे इस मन के अंदर, इस बुद्धि के अंदर, इस चित्त के अंदर ना जाने कितना कितना हम भर लेते हैं। और जब मन के अंदर, बुद्धि के अंदर, हमारे अंदर बहुत सारा डाटा जब एकत्रित हो जाता है, बहुत सारी बातें जब एकत्रित हो जाती है, तो हमारी भी स्पीड कम हो जाती है। स्पीड से मतलब समझ लेना कि हम जो अच्छा सोचने वाले हैं वो अच्छा हम सोच नहीं पाते। हम जो अच्छा विचार करने वाले हैं वो हम अच्छा विचार नहीं कर पाते। हम जो अच्छा धारण करने वाले हैं वो हम अच्छा धारण नहीं कर पाते।
एक जेठानी ने एक देवरानी की निंदा की, या एक देवरानी ने जेठानी की निंदा करी। अब आप बताओ, मेरी झारखंड की जीजियां बैठी हुई हैं, मेरी जमशेदपुर की बहनें बैठी हुई हैं, मेरी जीजियां बैठी हुई हैं और मेरे जीजा हुन बैठे हुए हैं। हम आपसे पूछें कि आप एक विचार कर कर बताना, अपने मन के अंदर एक बात रखकर बताना कि देवरानी ने अगर जेठानी की निंदा करी है, जेठानी ने देवरानी की निंदा करी, तो इसमें जो निंदा कर रही है और जो निंदा सुन रही है, इसमें महापापी की गिनती में कौन आता है? जम के बोलो जरा। जिसने निंदा करी वो महापापी है कि जिसने निंदा सुनी वो महापापी है? जम के बोलो जरा। जिसने निंदा सुनी वो महापापी की गिनती में, जिसने निंदा करी वो तो पापी है, क्योंकि भगवान भोलेनाथ ने निंदक को, निंदा करने वाले को भगवान भोलेनाथ ने इस पृथ्वी पर जान कर जन्म दिया है। कई लोग कहते हैं इसको क्यों जन्म दे दिया? ये भोलेनाथ ने जान कर दिया है जिससे हमारे पाप धुल जाए, हमारे भीतर के मेल धुल जाएं और हमारी बीमारियां समाप्त हो जाए। इसलिए भोलेनाथ जी ने निंदा करने वाले को पृथ्वी पर भेजा। अब जब निंदा करने वाले को भगवान ने पृथ्वी पर भेजा है, निंदा करने वाले को भगवान ने इस भूमंडल पर भेजा है, तो ये सोचो कि उसने अपने पर कितनी कृपा करी। कितनी दया है। जरा सा कोई ने निंदा कर दी, आपने वो काम करना छोड़ दिया। कथा का पहले दिन के हम जब 5 तारीख के दूसरे दिन 4 तारीख को हम रात्रि को यहाँ पर 11 साढ़े 11 बजे पहुंचे। अब रंजीता वर्मा जी दीदी भाई वो अपने पूरे यजमान परिवारों के साथ में, कार्यकर्ताओं के साथ में मिलने के लिए पहुंचे। उनकी आंख में आंसू थे, तो हमने उनसे कहा कि शिव की कथा करवा रही हो और तुम्हारी आंख में आंसू है। शिव महापुराण का एक इतिहास रहा है कि भोलेनाथ जी सबकी आंख के आंसू पोंछ देता है, तब शिव महापुराण की कथा करवाता है, और आपकी आंख में आंसू क्यों? किस लिए? उन्होंने कहा महाराज जी बहुत थोड़ा व्यवस्थाओं को लेकर और थोड़ा व्यवस्था में कुछ कमी हो रही होगी, उसके लिए थोड़ा दुख है, थोड़ा तकलीफ है। हमने कहा हमारा पहला प्रश्न था उनसे, आप उनसे पूछना, हमारा पहला प्रश्न था आपको प्रशासन से कोई तकलीफ है? तो उस रंजीता वर्मा ने कहा प्रशासन तो हमारे यहाँ का इतना सहयोगी है गुरुजी कि आगे बढ़ बढ़कर पूरी सेवा कर रहा है, ऐसा जोरदार प्रशासन हमारे यहाँ। और वास्तव में मैं जमशेदपुर कलेक्टर को, यहाँ के एसएसपी को, यहाँ के एसपी को, यहाँ के कमिश्नर को, यहाँ के एसडीएम को, यहाँ के क्षेत्र के टीआई महोदय को बहुत बहुत साधुवाद दूंगा। कल उन्होंने देखा कि लगभग 4-5 घंटे तक रोड पर जाम रहा, और आज पुलिस प्रशासन ने
और यहाँ के मैं कमिश्नर महोदय, एसपी महोदय, कलेक्टर महोदय सबको साधुवाद दूंगा। यहाँ के एक एक कांस्टेबल को, एक एक पुलिस कर्मी को, सहयोगियों को मैं साधुवाद दूंगा जिन्होंने आज पूरी व्यवस्था को सुचारू रूप से संभाला। कल इस पूरी रोड पर ट्रैफिक जाम था। लगभग हमें तो ऐसा लग रहा था कि कम से कम रात को 10, 11, 12, 1 बजे, 2 बजे तक वो नहीं खुलने। कितने बजे तक रहा? लगभग रहा होगा 10, 11 बजे तक रहा, 9, 10 बजे तक था। पर आज जो प्रशासन ने व्यवस्था संभाली, मैं यहाँ के प्रशासन को बहुत साधुवाद दूंगा, बहुत बहुत साधुवाद। आपने अपनी जी जान लगा दी। एक बार जोरदार ताली बजाएं यहाँ के प्रशासन के लिए। बहुत बहुत साधुवाद, बहुत साधुवाद। बहुत अच्छा लगा आज जब हम आए और हमने देखा कि बहुत व्यवस्थित एकदम लोग आराम से आ रहे हैं। कल उसी रोड पर पूरी दुकानें, उसी रोड पर गाड़ियां, उसी रोड पर सारी व्यवस्था थी। पर आज जो व्यवस्था प्रशासन ने संभाली है वो बहुत तारीफ है, बहुत तारीफ, उसको बहुत बहुत साधुवाद। फिर हमने पूछा वो रंजिता वर्मा जी से कि जी भाई ये बताओ कि फिर आपकी आंख में आंसू क्यों है? अरे गुरुजी कोई कुछ कह देता है, कोई कुछ कह देता है। हमने कहा बस यही तो शिव पुराण है। जिसने ठोकर खा ली, जिसने धक्के खा लिए, जिसने निंदा सुन ली, जिसने ताने सुन लिए, जिसने अपशब्द सुन लिए, वही दुनिया में सफल हुआ है। और जो निंदा सुनने के बाद अपने मार्ग को छोड़ दे, ताने सुनने के बाद अपने मार्ग को छोड़ दे, अपशब्द सुनने के बाद जो अपने मार्ग को छोड़ दे, कोई ने कुछ कह दिया आपने अपना मार्ग छोड़ दिया, किसी ने कुछ बोल दिया आपने अपना काम छोड़ दिया। जो ताने सुनने पर, निंदा सुनने पर, अपशब्द सुनने पर अपने मार्ग को, अपने कार्य को छोड़ देता है वो कभी सफल नहीं है। सुनो, और सुनकर, सुनने के बाद आप अपने मार्ग को और प्रशस्त कर लीजिए। सुनने के बाद आप अपने मार्ग को और प्रबल कर लीजिए, और प्रबल। और जितना जितना ये 4 बक्स बंद हैं, जितना जितना आप अपने मार्ग को जितना प्रबल करेंगे, जितना जितना आप अपने मार्ग को प्रशस्त करेंगे, उतना उतना सुख आपके जीवन में आता जाएगा, उतना उतना सुख। पहली लाइन तो आप अपने स्मरण में रखें, अपनी बुद्धि में रखें, अपने चित्त में रखें कि क्या किसको रोइए। अच्छे जम के बोलो जरा, क्या किसको रोइए, चादर तान के सोइए। आग लगे बस्ती में मस्त, चिड़िया, तोता, कौवा, कोयल, इन सबसे ज्यादा ऊंचा कौन उड़ता है? चील। कौन उड़ती है? अब जरा विचार करिए, गाय, कौवा भी नीचा उड़ता है, कोयल भी नीचे उड़ती है, तोता भी नीचा उड़ता है, चिड़िया भी नीचे उड़ती है, पर सबसे ज्यादा ऊंची उड़ती है चील। कभी चिड़िया डिप्रेशन में आई? कभी तोते को टेंशन हुआ? कभी कौवे को टेंशन हुआ कि हमसे ज्यादा ऊंचा वो चील उड़ रहा है,
तो वो चील से हमें आगे बढ़ना है। ना कभी कौवा डिप्रेशन में आता है, ना कभी तोता डिप्रेशन में आता है, ना कभी चील डिप्रेशन में आती है, ना कभी किसी पक्षी को टेंशन होता है। तोता, पक्षी, चिड़िया और सुख की जिंदगी जीते हैं, तेरी मर्जी पड़े तो और ऊपर उड़। पर हम जितने ऊपर उड़ रहे हैं उतना हमारे लिए श्रेष्ठ है, हम जितना कर रहे हैं हमारे लिए उतना श्रेष्ठ है, हम जैसा कर रहे हैं हमारे लिए वो श्रेष्ठ है। एक को आगे देखकर, एक को उन्नति की सीढ़ी पर देखकर, एक को तरक्की की सीढ़ी पर देखकर पक्षी कभी टेंशन में नहीं आता। पक्षी कभी टेंशन में नहीं आता। पर एक मनुष्य ऐसा है, एक मानव ऐसा है, केवल एक मानव का शरीर ऐसा है जो किसी को ऊपर बढ़ता हुआ देखकर, उन्नति की ओर चढ़ता हुआ देखकर तुरंत टेंशन में आ जाता। केवल एक मानव, केवल एक मनुष्य। कोई उन्नति की ओर बढ़ा, कोई तरक्की की ओर आगे हुआ, कोई उन्नति की ओर अग्रणी हुआ, और ये टेंशन, इसको चिंता बढ़ गई, इसको टेंशन बढ़ गई, तुरंत चिंता, तुरंत टेंशन। शिव महापुराण की कथा कहती है, मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत करना, अरे ओ अज्ञानी मत करना, तेरे कर्म का फल भी तो ही पाएगा, जैसा किया तूने तेरे आगे आएगा। मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तो बच नहीं पाएगा, तो बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत कर नादानी, अरे ओ अज्ञानी मत कर नादानी। अपने कर्म का भोग भोग। कोई उन्नति पर बढ़ रहा है, कोई उन्नति की सीढ़ी पर चढ़ रहा है, आप प्रसन्न होइए, आपको दुखी नहीं होना। जितना प्रसन्न हो सकता, अपने जीवन को इतना प्रसन्नता में जियो कि भगवान भी कहे कि इसको इतना दुख होने के बाद भी इतना प्रसन्न रहता। कष्ट किसको नहीं है जिंदगी में, दुख किसकी जिंदगी में नहीं है। एक नीचे से नीचा व्यक्ति, छोटे से छोटा व्यक्ति, ऊपर से ऊपर तक के व्यक्ति को जीवन में टेंशन रहता है, कष्ट रहता है। ऐसा कोई संसार में जन्मा नहीं है जिसकी जिंदगी में दुख नहीं आया। ऐसा कोई संसार में जन्मा नहीं जिसकी जीवन में कष्ट नहीं आया, जिसकी जिंदगी में दुख या कष्ट नहीं आया। आता है, पर
जो अपनी दुख की घड़ी में भी प्रसन्नता को धारण कर कर आगे बढ़ता चले जाता है, वो जीवन में बहुत कुछ कर लेता है, बहुत कुछ। वो अपनी जिंदगी में बहुत कुछ करता है। शिव कथा कर रही है, भगवान शंकर का पवित्र चरित्र करा, पतालेश्वर शिव महापुराण की कथा कर रही है, भगवान शंकर का चरित्र कर रहा है कि आप जितना दुख की घड़ी में भी मुस्कुराना सीखोगे, उतना अपने जीवन में आप उन्नति की ओर बढ़ते चले जाओगे। आप अपनी दुख की घड़ी में जितना प्रसन्न होना सीखोगे, आप अपनी दुख की घड़ी में जितना प्रसन्नता की ओर आगे बढ़ने का प्रयास करोगे, उतना उतना उन्नति की ओर बढ़ते चले जाओगे। और यदि थोड़े से दुख में, थोड़ी सी कष्ट में यदि आपकी आंख में आंसू आ रहे हैं, तो आप कभी उन्नति की ओर बढ़ नहीं सकते। थोड़ा प्रसन्नता लाइए, अपने भीतर थोड़ी प्रसन्नता के भाव को प्रकट करिए, अपने भीतर थोड़ी आनंदता के भाव को प्रकट करिए। शिव कथा कर रहे हैं, पतालेश्वर महादेव का चरित्र कर रहा है। एक बार भीम अपने भाइयों के साथ में बैठे हुए थे और भीम जब अपने भाइयों के साथ में बैठे हुए थे, तभी भगवान कृष्ण का आगमन हुआ। भगवान कृष्ण पधारे और भगवान कृष्ण जब आए तो भगवान कृष्ण ने भीम को और पांडवों को बैठे हुए देखा, और बैठे हुए देखकर उन्होंने देखा कि भीम और पांडव बैठकर चौसर खेल रहे हैं और चौसर बार बार पासा डाला जा रहा है और वो चौसर में लीन है, चौसर खेलने में लगे हुए हैं। चौसर खेलने में वो लीन। भगवान कृष्ण के मन में एक बात आ गई, और भगवान कृष्ण ने भीम से, अर्जुन, नकुल, सहदेव, युधिष्ठिर, इन सब से प्रश्न किया, सबसे श्रेष्ठ, सबसे अच्छी चौसर कौन खेलता है? भगवान कृष्ण ने एक प्रश्न किया। भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव, युधिष्ठिर सब बैठे थे और उन्होंने एक प्रश्न किया कि सबसे अच्छी चौसर कौन खेलता है? सबसे अच्छी चौसर खेलता कौन? अब भीम को लगा कि मुझसे अच्छी चौसर कौन खेल सकता है? मेरे बराबर की चौसर खेलेगा भी तो खेलेगा कौन? मेरे बराबर अच्छी चौसर कौन खेल सकता है? भीम, युधिष्ठिर, नकुल, अर्जुन सब बैठे थे और उन्होंने कह दिया कि सबसे अच्छी चौसर तो हम ही खेलते हैं। ऐसा कभी कभी महसूस होता है, ऐसा कभी कभी हमारे हृदय में ऐसा भाव प्रकट होता है। हमें लगता है कि हम ही सब कुछ हैं, हमें लगता है हमारे बराबर कोई श्रेष्ठता नहीं किसी में। सर्वश्रेष्ठ चौसर कौन खेलता है? भीम ने कह दिया, अर्जुन ने कह दिया, नकुल ने कह दिया, सहदेव ने कह दिया क्या हमारे बराबर कोई चौसर नहीं खेल सकता, हमारे बराबर कोई चौसर नहीं खेले।
हमारे बराबर किसी को भी चौसर इतना श्रेष्ठ कोई खेल नहीं सकता। और भगवान कृष्ण के मुख से निकल गया, भगवान कृष्ण के मुख से शब्द निकल गया। भगवान कृष्ण ने उसी समय पर अर्जुन, नकुल, सहदेव, भीम, युधिष्ठिर के मुख पर कह दिया कि सर्वश्रेष्ठ चौसर अगर कोई खेला है और सबसे पहला चौसर अगर किसी ने खेला तो वो देवादिदेव महादेव माता पार्वती जी के साथ खेले। सर्वश्रेष्ठ चौसर अगर कोई खेला है तो केवल देवादिदेव महादेव माता पार्वती जी के साथ खेला। श्रेष्ठ, सर्वश्रेष्ठ। अब भीम के अंदर तो अहम था, भीम के अंदर तो अहंकार था। कभी भी शिव जी के मंदिर में जाना या शिव महापुराण की कथा में पहुंचना, आपसे निवेदन है। झारखंड में तो हम इस जमशेदपुर क्षेत्र में हम पहली बार आए हैं। यहाँ से हम इतने परिचित तो नहीं हैं, पर इतना अंदाजा जरूर कर सकते हैं कि भले परिचित नहीं हो पर आप लोगों का प्रेम, आप लोगों का समर्पण और आप लोगों की भक्ति देखकर ये विश्वास से कह सकते हैं कि आप सब शंकर भगवान के पुत्र और पुत्रियां हो, कोई साधारण नहीं। इतना विश्वास। बोल बम का नारा है सारी समस्या का हल। शिव जी को चढ़ाओ एक लोटा जल, संवर जाएगा हमारा कल। ये निश्चित है। और शंभो शरणे पड़ी मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख का तो दया करीने दर्शन आपको। शंभो शरणे पड़ी मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करीने दर्शन। ये भीतर हम जब शिव के मंदिर में जाएं, हम जब शिव महापुराण की कथा में जाएं, हम जब भगवान के चरणों में जाएं, तो हमारे भीतर ये भाव प्रकट होना चाहिए कि हम सारी अभिमत्ता से, सारे लोभ से, सारी आसक्तियों से, सारी वासना से, सारी तृष्णा से हम छूट कर फिर परमात्मा के पास। आपके पास में करोड़ों का धन भी हो ना, महादेव के सामने जाकर कभी भी ये गुणगान मत करना कि मैं इतना सेठ हूं या मैं इतना करोड़ हूं। गुणगान उसके सामने करना जो देने में पीछे हटता हो। तुम्हारे पास में 10 किलो सोना हो, 20 किलो सोना हो, 50 किलो सोना हो, तुम्हारी दुकान, तुम्हारा व्यापार, करोड़ों का शोरूम हो तुम्हारा, तुम किसी भी देवता से मिलने जाना, वहां पर सांसत्ता दिखाना। तुम्हारी 50 फैक्ट्री चलती हो, तुम किसी दूसरे देवता से मिलने जाना, वहां सांसत्ता दिखाना, पर महादेव के सामने सांसत्ता मत दिखाना, क्योंकि वो एक चुटकी में अपनी सोने की लंका रावण को दे देता है, अपने हाथ का कंकन पार कर भस्मासुर को दे देता है। एक चोर को, चोरी करने वाले को मात्र अपना कपड़ा जलाकर आरती करने पर वो चोर को भी कुबेर बना देता है। जो माता लक्ष्मी को भंडार भर देता है, जो भगवान नारायण को लक्ष्मी प्रदान कर देता है, वो कुबेर भंडारी, वो कुबेरेश्वर महादेव, मेरा शंकर कोई साधारण नहीं हो सकता। मेरा शिव साधारण नहीं हो सकता, मेरा शंकर साधारण नहीं हो सकता। किसी भी मंदिर में जाकर तुम अपना अहंकार दिखाओगे चल जाएगा, किसी भी मंदिर में जाकर तुम अपनी अभिमत्ता दिखाओगे चल जाएगा, किसी भी मंदिर में जाकर तुम अपना अहम दिखाओगे चल जाएगा, पर महादेव के सामने ना अभिमत्ता दिखाई है ना अहंकार दिखाई है। भगवान शंकर के सामने, शिव पुराण में शंकर के सामने, शंकर के मंदिर में, शिवालय में, देवालय में कभी जाकर मत कहना कि मेरा धन, मेरा वैभव, मेरी सत्ता इतनी।
ना। दुनिया को देकर वीराने में रहता है, दुनिया की झोली भरकर कैलाश पर सोता है, दुनिया को भंडार भरकर, दुनिया को अन्नपूर्णा देकर स्वयं बेलपत्र का सेवन कर लेता है। वो साधारण नहीं, वो कालाधिपति महाकाल राजा है। साधारण नहीं है मेरा शिव, साधारण नहीं है मेरा शंकर। हूँ मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जावांगी बाबा, डोर तो छड़ी नाम कटी जावांगी। भोले मैं तेरी पतंग, शंभो मैं तेरी पतंग, हवा बिच उड़ती जावांगी बाबा, डोर तो छड़ी नाम कटी जावांगी। भोले मैं तेरी पतंग, शंभो मैं तेरी पतंग। शिव कथा का भगवान शंकर का संवाद कर रहा है। सब दूर अकड़ दिखाओ, सब दूर अहम दिखाओ, सब दूर तुम्हारे धन की रोब दिखाओ, सब दूर तुम्हारी सत्ता की रोब दिखाओ, सब दूर तुम्हारी कुर्सी की रोब दिखाओ, सब दूर तुम्हारी प्रतिष्ठा की रोब दिखाओ, पर महादेव के चरणों में किसी की रोब नहीं चलती। उसके चरणों में तो हर कंकर संकर होता है, प्रत्येक जीव एक जैसा। मंदिर में पूजा करने वाले, मंदिर में सेवा करने वाले, मंदिर में रहने वाले ट्रस्टी की दृष्टि में आप करोड़पति हो सकते हो। मंदिर में पूजन करने वाले, मंदिर में सेवा करने वाले पुजारी की दृष्टि में, ब्राह्मण पंडित की दृष्टि में आप करोड़पति हो सकते हो। पर जिस महादेव के ऊपर आप एक लोटा जल चढ़ाने के लिए बाबा धाम में जाते हो, जिस महादेव के ऊपर जल चढ़ाने के लिए आप बैद्यनाथ में जाते हो, आप जिस महादेव को जल चढ़ाने के लिए शंकर के शिवालय में जाते हो, तुम ब्राह्मण की दृष्टि में, पंडित की दृष्टि में, ट्रस्टी की दृष्टि में तुम करोड़पति, उन्नतिमान, धनपति हो सकते हो। तुम्हारे लिए वीआईपी रास्ता बन सकता है, तुम अंदर जाकर जल चढ़ा सकते हो। पर भगवान शंकर की दृष्टि में चाहे करोड़पति हो, चाहे रोड़पति हो, उसकी दृष्टि में सब बराबर होते। बोल मम का नारा है, उसकी दृष्टि में सब सम है, उसकी दृष्टि में कोई भेद नहीं। सबके लिए, सबके लिए। भीम, युधिष्ठिर, नकुल, सहदेव, सब भीम ने कह दिया हमसे अच्छा, हमसे श्रेष्ठ हो ही नहीं सकता। भगवान कृष्ण के मुख से निकल गया कि महादेव के बराबर कोई चौसर नहीं थी। सबसे पहले देखो, दुनिया के लोगों को जो भी दिया ना वो महादेव ने दिया। शिवजी से पहले कोई दूल्हा बना था क्या? जम के बोल दो जरा। शंकर भगवान से पहले किसी की बारात निकली थी? तुम्हारे झारखंड में निकली हो तो बता।
राम जी की बारात भी बाद में निकली, कृष्ण भगवान की बारात बाद में निकली, शालिग्राम भगवान की बारात बाद में निकली, नारायण की बारात बाद में निकली। सबसे पहली बारात निकालने का हक अगर किसी को है तो वो देव अधिदेव महादेव को है। सबसे पहली बारात निकाली थी और इतनी जोरदार निकाली थी कि उसमें करोड़पति भी बहुत थे और रोड़पति भी बहुत थे। उसमें बहुत भगवान विष्णु, ब्रह्मा, इंद्र, देवता, 33 कोटि देवी देवता सब। और शंकर भगवान की बारात में ये देवता हूं तो थे, पर साथ में डाकनी, पिशाचनी, चुड़ैल, भूत, भयंकर, वो भी बहुत। पहली बारात आज भी तुम कितनी भी सुंदर बारात ले जाओ, दूल्हे से कितना भी कह दो कि तेरे जितने बेकार दोस्त हैं, आवारा दोस्त हैं, जो किसी काम के नहीं, कहीं पियक्कड़ हैं, कहीं दारू कुट्टा हैं, इनको लेकर मत जाना। तुम कितना ही किसी को समझा कर ले जाओ, पर बारात में ऐसा हो ही नहीं सकता कि कहीं का नागिन डांस करता नहीं मिले। यो बहुत कठिन है, बहुत कठिन। कभी कभी बड़ा आश्चर्य हो जाता है। एक महाराज जी प्रवचन दे रहे थे और महाराज प्रवचन में कह रहे थे, मेरे मुख से 7 दिन तक गंगा बहेगी, तुम सब जितने बैठे हो सब उस गंगा में डुबकी लगा। अब उसी कथा में एक सिर फिरा बैठा था, उसकी बुद्धि में आया कि महाराज जी बोल रहे हैं मेरे मुख से 7 दिन तक गंगा बहेगी, तुम सब इसमें डुबकी लगाओ। उस सिर फिरा व्यक्ति उठकर अपने घर गया, अपनी पत्नी को आवाज लगी, सुनती है? पत्नी ने कहा क्या है, तुम तो कथा में गए थे, यहाँ वापिस कैसे आ गए? पत्नी ने जैसे पूछा, पति ने कहा वो महाराज जी बोल रहे थे कि मेरे मुख से 7 दिन तक गंगा बहेगी, उसमें डुबकी लगाओ, सुन तो। पत्नी ने कहा क्या है? वो अपने दद्दा मरे थे ना, अपने पिताजी मरे थे ना, उनकी अस्थियां रखी है ऊपर, जल्दी उतार कर। अरे पत्नी ने कहा बड़े आज तो तुम्हारे पिताजी की तुमको याद आ गई क्या? तुम गंगा जी में अस्थियां खमाने के लिए जा रहे हो, ठंडा करने जा रहे हो, अस्थियां खमाने जा रहे हो? पति बोला तो फालतू की बात मत कर, जल्दी से अस्थियां उतार के ला। पत्नी अस्थियां उतार के लाई, पति को दी, पति ने उसको उखल में डाला और उसको मूसल से कूट दिया, कूट के उसकी पुड़िया बना ली पीस के और पुड़िया बना के और कथा में जाके बैठ गया। जैसे महाराज जी ने कहा मेरे मुख से 7 दिन तक गंगा बहेगी, तुम सब डुबकी लगाओ। इतने में वो खड़ा होकर बोला महाराज जी रुको, थोड़ा सा प्रसाद खाओ। अब उसने महाराज जी को जो वो पुड़िया दी और महाराज जी ने व्यासपीठ पर उस पुड़िया को खोला और खोल कर जो मुंह में डाला, डालते से ही वो हड्डी का चूरा चर बोला, दांत में आए। अब महाराज जी ने उसको धीरे से बुलाया, इधर वो आया। महाराज जी ने पूछा तू ये बता कि मुझे क्या खवाया? इतने में वो बोला महाराज जी हमारे पिताजी की अस्थियां बहुत दिन से धरी थी, हमारी पत्नी रोज कहती थी गंगा जी में खवा दो, गंगा जी में खवा दो, गंगा जी में खवा दो, गंगा जी में ठंडा कर दो। अब इतने में तुम हमारे गांव में आ गए और तुमने बोला कि हमारे मुख से 7 दिन तक गंगा बह रही है, तो हमने सोचा कहाँ गंगा जी में खवाने जाएंगे, यहीं खवा। कहाँ जाएंगे? इसलिए सावधान। मेरा ये संबोधन सब बेकार, संबोधन हो
तो केवल ये हो कि हम सब परमात्मा के दिए हुए हैं, परमात्मा की शरणागति के हैं और परमात्मा की कृपा का पात्र हैं। सारा युधिष्ठिर, नकुल, सहदेव, इन सब के भीतर एक अभिमान प्रकट हो गया, एक अहम। देवाधिदेव महादेव क्या हमसे अच्छी चौसर खेलते हैं? भीम ने नकुल, सहदेव, युधिष्ठिर, अर्जुन से कहा कि अब कुछ भी हो जाए मुझे महादेव के साथ में चौसर खेलना ही है। मैं भी तो देखूं कि आखिर चौसर में क्या है। बहुत लोग कथा श्रवण करने आते हैं शिव महापुराण की, ये विचार कर आते हैं आखिर इस शिव पुराण में ऐसा क्या है जो दुनिया के लोगों का दुख दर्द मिट जाता है। ऐसा शिव महापुराण में है क्या जिसमें दुनिया के लोगों की तकलीफें मिट जाती हैं? और जितने बैठे हो कथा के पंडाल में, कथा के बाहर, कथा के पंडाल से दूर, रोड पर, जमीन पर जितने बैठे हो, एक अंदाजा लगा कर जाना, 5 दिन की कथा सुनो। एक छोटी सी ऐसी डायरी में लिख के रख लो कि हम 5/2/2024 में हमने शिव महापुराण की कथा सुनी है। 5 दिन की 9 तारीख तक सुनी। हमने किसी प्यासे को 1 बोतल पानी पिलाया 10 रुपए का, हमने किसी को बिस्कुट खिलाया 5 रुपए का। हम अपने घर से ठेहुआ बनाकर लाए थे, गुड़ का आटे में गूंद कर बनाकर जो छठ पर बनाते हैं वो बनाकर लाए और पूरे लोगों को 2-2 4-4 खिलाए थे। वो हिसाब जोड़कर रखना और 3 महीने इंतजार करना, मेरा महादेव उसको हजारों लाख गुना कर ना दे तो बता, उसको लिखो। इतना कृपालु, इतना दयालु, इतना दातार, सहज महाराज। मेरा नाम अनीता सिंह है, मैं पटना से आई हूँ। मेरा मोबाइल नंबर ये है, कहीं बैठी हैं अनीता सिंह, पटना से आई हैं, कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। मेरा नाम अनीता सिंह है, मैं पटना से आई हूँ। मेरा मोबाइल नंबर ये है। बाबा की कृपा का मैं क्या गुणगान करूं गुरुदेव। मेरे पूरे शरीर में सोरायसिस की बीमारी थी। कहीं बैठी हो? बैठ गए? हाँ, हाथ हिला दो। गुरुदेव, मेरे पूरे शरीर में सोरायसिस की बीमारी थी। पूरे शरीर से चमड़ी निकला करती थी। सारे डॉक्टरों का इलाज करवाया, हर जगह पर जाकर दिखाया, पर कोई आराम नहीं मिला। तब आपकी कथा टीवी पर सुनकर मैं शंकर भगवान को 1 लोटा जल चढ़ाकर 1 बेलपत्र उठाकर खाना प्रारंभ कर। गुरुदेव, शिव शिव है, भगवान देवाधिदेव महादेव महादेव। 15 दिन तक तो मुझे कोई आराम नहीं लगा, पर धीरे धीरे मैंने वापिस उस जल को चढ़ाना, आचमन करना, पूरे शरीर पर जल को लगा लेना और बेलपत्र खाना प्रारंभ करा। आज मैं बाबा के पंडाल में बाबा की कृपा से पूरी तरह सोरायसिस की बीमारी समाप्त हो गई। जो बीमारी डॉक्टर कहते थे कि मरते दम तक रहती है, पर वो पूरी बीमारी बाबा की कृपा से समाप्त हुई है। और मेरे बाबा ने मुझे यहाँ पर अच्छे से बिठाकर कथा सुनवाई। मैं बाबा को धन्यवाद देती हूँ। गुरुदेव,
एक बात और बाबा से कहना चाहती हूं। मेरी बेटी जो कई साल से सरकारी एग्जाम दे रही थी और नौकरी नहीं लग रही थी, शिव जी पर एक लोटा जल चढ़ाने का उसका फल क्या मिला कि मेरी बेटी आज सिविल सर्विस में 24वां स्थान प्राप्त करी है और बाबा की कृपा से उसको पद प्राप्त हुआ है। मैं बाबा को यहाँ नमन करने आई हूँ। एक बार हाथ हिला दो ऐसा, हर हर महादेव। बैठ बैठ बैठ। शिव कथा हमारे जीवन को एक आनंद की अनुभूति कराता है। शिव कथा में लक्ष्य तक पहुंचाने का प्रयास करती है। शिव कथा में भगवान की शरणागति प्रदान करती है। बस आप अपना कर्म करे जाओ, भगवान के मंदिर तक जाना मेरा काम है और बिगड़ी बनाना तेरा। आप उसकी चौखट तक जाइए, आप उसके मंदिर तक जाइए, आप उसके देवालय तक जाइए, आप उसके शिवालय तक जाइए। फिर उसका मन वो क्या देगा, कैसे देगा, किस प्रकार से देगा, ये उसके ऊपर निर्भर करता है। आप अपना कर्म करो, आप अपना भजन करो, आप अपना कीर्तन करो, आप अपना मंत्र जाप करो, आप अपना नाम जाप करो। श्रेष्ठ हो, पर दुनिया वालों के आगे अपनी श्रेष्ठता नहीं दिखाना। वो दिखाएगा, एक दिन ऐसा आएगा कि वो चमका निश्चित कृपा करता है। भीम ने तप करा भगवान शंकर के साथ चौसर खेलने। शिव जी कैलाश छोड़ दिए, पताल में जाकर उन्होंने निवास किया। शंकर भगवान जब पताल में जाकर निवास करे तो शिव जी का नाम पतालेश्वर। जम के बोलो जरा, पतालेश्वर महादेव का। भगवान शिव पताल में जाकर निवास किया, पताल में पहुंच गए, निवास। भगवान नारायण को मालूम पड़ा कि देवाधिदेव महादेव पताल में निवास कर रहे हैं, तो भगवान विष्णु स्वयं भगवान शिव से मिलने के लिए पताल में पहुंचे। स्वयं भगवान शिव से मिलने के लिए पताल में भगवान नारायण पहुंचे। जैसे गए, बैठे थे भगवान देवाधिदेव महादेव। शिव बैठे हैं, भगवान नारायण का आगमन हो गया। नारायण ने भगवान शंकर जी से कहा कि आप कैलाश छोड़कर पताल में बैठे हो, कारण क्या है? आज आप अपना पूरा घर छोड़कर शिव महापुराण की कथा में आकर बैठे हो, कोई तुमसे पूछे कि तुम शिव पुराण में बैठे हो? तुम इतने पढ़े लिखे, इतने सारी तुम्हारी जॉब है, इतने पढ़े लिखे हो, इतना तुम्हारा वर्चस्व है, और तुम कथा सुन रहे हो। ओ मेरी झारखंड की जीजियों, ए मेरी जमशेदपुर के जीजाओं, तुम रोज अगर मंदिर में जल चढ़ाने जाओगे तो दुनिया के लोग आपसे कहेंगे इतना पढ़ा लिखा होकर, इतनी पढ़ी लिखी होकर कहां चक्कर में पड़ी हो सीवर वाले महाराज के। अरे भाई, कहां चक्कर में पड़े हो? तुम कथा सुन रहे हो, तुम शिव जी के मंदिर जा रहे हो, तुम एक लोटा जल चढ़ा रहे हो, तुम भगवान शंकर को श्रृंगार कर रहे हो, तुम मंदिर में जाकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कर रहे हो। अरे जरा सोचो तो सही, दुनिया के लोग तुमसे कहेंगे ये क्या कर रहे हो? हमें ये नहीं कहना कि भाई हमारा ये हमारे भीतर की श्रेष्ठता है। आप बैठे शिव महापुराण में
एक दिन दुनिया के लोगों को ये मालूम पड़ जाएगा कि शिव महापुराण की कथा में बैठने का फल क्या होता है, या आप भी 3 महीने के अंदर बता दोगे कि बैठने का फल क्या, ये आप भी बताओगे। एक पत्र देखिए, मैं बिजुल देवी हजारीबाग दारू के निवासी हूं। मैं बिजली देवी हजारीबाग दारू के निवासी, कहीं बैठी हैं? हाथ हिलाओ। हाँ ठीक है, इतनी सारी बिजली देवी है, जो खास बिजली देवी है वही खड़ी रहे, बाकी सब बैठ जाओ। हाँ धन्यवाद, हाथ हिला दो। श्री शिवाय नमस्ते। मैं बिजली देवी हजारीबाग दारू की निवासी हूं। मेरी छोटी बहन ने मुझे आपकी कथा से परिचय कराया। मैं भी आई हूं गुरुजी। छोटी बहन भी आई है? हाँ अब आते लाओ। छोटी बहन, हाँ ठीक है। श्री शिवाय नमस्ते। मेरे पति जिनका नाम दिनेश चंद चौरसिया है, उनको अचानक 22 सितंबर 2022 के दिन 12:20 पर बहुत जोर से पेट में दर्द लगा और हम उन्हें तुरंत डॉक्टर के पास लेकर गए। उन्हें हजारीबाग लेके गए और तुरंत गाड़ी से जब हजारीबाग के हॉस्पिटल में लेकर गए, वहां डॉक्टर ने 2 दिन तक उनका जांच किया। फिर हम उनको रांची ले गए। रांची में मेदांता हॉस्पिटल लेकर गए और वहां 20 से 25 दिन तक उनको आईसीयू और वेंटिलेटर पर डाल के रखा गया। रिपोर्ट में पता चला कि इनकी किडनी पूरी खत्म हो गई है और पूरी किडनी ने काम करना बंद कर दिया है और पूरी किडनी डैमेज हो चुकी है, इन्फेक्शन हो गया। डॉक्टरों ने हाथ उठा दिए। डॉक्टरों के हिसाब से जब तक वेंटिलेटर पर हैं तब तक ही ये रहेंगे, उसके बाद अगर इनको उठाया गया तो इनका शरीर नहीं रहेगा। डॉक्टर ने हाथ ऊंचे कर दिए क्योंकि इनकी किडनी ने काम करना बंद कर दिया। अब करें तो करें क्या? तभी मेरे परिचित ने मुझसे कहा कि तुम शंकर जी पे 1 लोटा जल चढ़ाओ और उसकी 2 बूंद लाकर तुम्हारे पति को पिला दे। अब हम करें तो करें क्या? मंदिर जाना, वहां से जल लाना और जल लाकर वेंटिलेटर पर पड़े हुए व्यक्ति को देना, ये तो डॉक्टर करने नहीं देंगे। तब हमने शंकर जी पे चढ़े हुए जल को रुमाल में गीला कर कर, कपड़े में गीला कर कर उनसे मिलने के बहाने उनके शरीर पर लगाकर बाबा जो 25 दिन से आईसीयू में वेंटिलेटर पर पड़े थे, बाबा की कृपा से उन्होंने धीरे से आंख खोली और बाबा की कृपा से उनका शरीर काम करना प्रारंभ करा। और जो डॉक्टर कह रहे थे कि इनको डायलिसिस चलेगा, आज बाबा की कृपा से उनका कोई डायलिसिस नहीं हो रहा और उनका शरीर पूर्ण तरह से ठीक है। मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए आई हूँ। ठीक है बाबू, दोनों हाथ हिला दो। श्री शिवाय। अच्छा आए हैं साथ में? ठीक हो आप? आ जाओ, एक बेलपत्र ले जाओ। आ जाओ आ जाओ। मेरी किडनी ने काम करना प्रारंभ कर दिया, मेरा डायलिसिस नहीं चल रहा और मैं पूर्ण तरह से स्वस्थ हूं। ये बाबा की गुरुदेव शिव तत्व है, औघड़ी है शिव। शिव औघड़ी। ये शिव जी के चढ़े हुए जल का ही प्रताप है जो तक कूद के आ रहा है। यही शंभु। और तेरी कृपा बिना न हिले एक भी अणु, लेते श्वास तेरी कृपा से तनु तनु। गंगाधार मुक्ति द्वार ओमकार तू, भोले ओमकार तू। आयो शरण तिहारी शंभो तार तार तू।
बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का, चपटी भभूत में खजाना कुबेर का। हे गंगाधर मुक्ति द्वार अजान तो दोनों का कर तू, भोले ओमकार तू, आयो शरण तिहारी शंभो तार तार तू। शिव कथा कर भगवान शंकर का संवाद कर रहा है, शिव महापुराण की कथा कर रहा है। शंभो शंभो। इस पत्र में उन्होंने एक बात बड़ी विचित्र लिखी। डॉक्टरों ने भी हाथ ऊंचा कर दिया, तब बाबा ने हाथ पकड़ लिया। ये शिव महापुराण शिव तत्व है, औघड़ी है शिव। एक पत्र और है, धर्मेंद्र कुमार यादव, पोस्ट सुहिया, जिला भोजपुर, बिहार। कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकते हैं। धर्मेंद्र कुमार यादव, ग्राम पोस्ट सुहिया, जिला भोजपुर, बिहार। गुरुजी मेरे पेट में अचानक दर्द हुआ, कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकते हैं। कहीं पर बैठे हो। धर्मेंद्र कुमार यादव, ग्राम पोस्ट सुहिया, जिला भोजपुर, बिहार। अच्छा, इधर पंडाल में जरा कैमरे वालों से निवेदन करूंगा, अगर हो सके तो उनको कैच करिएगा। हाथ हिला दो आप, एक बार कैमरे वाले आपको कैच कर लेंगे। धर्मेंद्र जी खुद आए हैं क्या? स्वयं आए? आए हैं तो आ जाओ धर्मेंद्र, पधारिए। आप आ जाओ व्यासपीठ के पास। धर्मेंद्र कुमार यादव, ग्राम पोस्ट सुहिया, जिला भोजपुर, बिहार से हूँ। मेरे पेट में अचानक दर्द हुआ, चेक करने पर मालूम पड़ा कि मेरे दोनों किडनियां में पत्थरी हो गई है। पत्थरी होने के बाद किडनी पूरी तरह से डैमेज हो गई। जब किडनी डैमेज हुई तब किडनी का इन्फेक्शन इतना फैल गया था कि मेरी किडनी में कैंसर हो गया। मेरी एक किडनी में कैंसर हो गया। कैंसर होने के कारण बस मेरा ऑपरेशन कर कर किडनी को निकाल दिया। जब मेरी एक किडनी का ऑपरेशन कर कर निकाला, कैंसर इतना ज्यादा फैल गया था कि मेरी दूसरी किडनी पर भी उसका असर पड़ने लगा। गुरुदेव, डॉक्टरों ने कह दिया था कि अब ये थोड़े ही दिन के मेहमान हैं। जानकर हमें बड़ा दुख हुआ। तब मेरी एक किडनी में कैंसर जो फैला था दूसरी किडनी पर आ गया, और दूसरी किडनी पर जब कैंसर आया तो मेरा डायलिसिस चलना प्रारंभ हो गया और मेरी किडनी ने काम करना बंद कर दिया। अब एक किडनी तो मेरी निकल गई, दूसरी किडनी पर कैंसर आया, और कैंसर आने पर उस किडनी ने काम करना बंद कर दिया, तो मुझे डायलिसिस होने लगा। डायलिसिस भी इतने होते थे कि हम हर समय डायलिसिस के अंतर्गत ही रहते थे। अब करें तो करें क्या, इधर कैंसर की बीमारी, उधर किडनी डैमेज हो गई, और किडनी के कारण बस डायलिसिस चालू हो गया। गुरुदेव, मेरी पत्नी ने आपकी कथा श्रवण कर, शिव महापुराण की कथा सुनी, और कथा सुनकर मेरे कानों में हेडफोन लगाकर मुझे भी कथा सुना, और एक बेलपत्र मेरी पत्नी शंकर को चढ़ाती,
जल चढ़ाती, उसको लेकर आती और बाबा उस बेलपत्र को और जल को मैंने पीना प्रारंभ करा। आज बाबा की कृपा से मेरा डायलिसिस भी बंद हो गया और मेरा कैंसर भी ठीक हुआ। मैं बाबा को यहाँ नमन करने के लिए आया। मेरा डायलिसिस भी बंद हो गया और मेरा कैंसर भी ठीक हुआ। मैं बाबा को यहाँ नमन करने आया हूँ। एक लाइन भजन की बहुत अच्छी लिखी है। अरे तेरा ही सहारा है मेरे भोले बाबा, मुझे तेरा ही सहारा है मेरे भोले बाबा। लाइन बहुत सुंदर है। कब से खड़े हैं झोली पसार, क्यों ना सुने तू मेरी पुकार, तेरा सहारा है मेरे भोले बाबा। मुझे तेरा सहारा है मेरे भोले बाबा। पत्र में इन्होंने लिखा, बिना डायलिसिस के रह नहीं पाता था। मेरे भोलेनाथ ने मुझे डायलिसिस बंद करवा दिया और अब मेरा कैंसर भी मेरे बाबा ने मुझे ठीक किया। मैं बाबा को धन्यवाद। शिव तत्व अवघड़ी है, शिव अवघड़ी। उसका भजन, उसका कीर्तन, उसका स्मरण हमें सुख देता है। ओम मेरे भोले तेरा सहारा है मेरे भोले तेरा सहारा है मेरी नैया का तो किनारा है मेरी नैया का तो किनारा है। हम उसके सहारे, अभिमत्ता में नहीं, अहंकार में नहीं। भीम, युधिष्ठिर, नकुल, सहदेव तप कर कर भगवान शंकर के साथ चौसर खेलना चाहते हैं। ये दिखाना चाहते हैं कि हम श्रेष्ठ हैं चौसर में। चौसर में हम श्रेष्ठ हैं, ये दिखाना चाहते हैं। यहां पर एक माता बैठी है जिनके यहां 14 साल तक औलाद नहीं हुई और 14 साल के बाद जब डॉक्टरों ने मना कर दिया, लोगों ने मना कर दिया, सारी दुनिया से गोद भरवाई और औलाद नहीं हुई, तब सब ने कह दिया अब संतान नहीं होगी। पर उसने लिखा शिव शिव अवघड़दानी अवघड़दानी। 14 साल के बाद बाबा ने संतान दी। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला दिया। 14 वर्ष के बाद उसने संतान दी। वो साधारण हो सकता? बोल बम का नारा है, सारी समस्या का हल। शिव को चढ़ाओ जल, सुधरेगा निश्चित। देता
शिव कथा कर रहे, दिखाना चाहा, बताना चाहा, तब करा शिव जी पताल में। भगवान नारायण पहुंच गए बैकुंठ से, बैकुंठ से भगवान नारायण शिव जी ने नेत्र नहीं खोले, बंद नेत्र से पताल में भगवान शंकर बैठे हुए, बंद नेत्र से। शिव ने नेत्र नहीं खोले। जब शिव जी ने नेत्र नहीं खोले, बंद नेत्र कर कर भगवान शंकर बैठे, भगवान नारायण ने उसी समय पर भगवान ब्रह्मदेव को बुलाया। ब्रह्मा जी आओ। ब्रह्मा जी आए। हर हर शंभो, हर हर महादेव। जो भगवान ब्रह्मा जी ने 3-4 बार पुकारा पर भगवान शंकर जी ने नेत्र नहीं खोले, पतालेश्वर महादेव पताल में आराम से बैठे। आओ तलमस्त होकर बैठे। शिव जी नेत्र नहीं खोले। कई अप्सराओं को बुलाया गया पर शंकर जी के नेत्र नहीं खोले। तब एक इंद्रलोक की एक अप्सरा उर्वशी को बुलाया गया। उर्वशी ने वहां जाकर नृत्य नहीं किया। उर्वशी ने पताल में जाकर कोई नृत्य नहीं करा। उर्वशी ने पताल में जाकर कोई ऐसा कर्म नहीं करा जिससे महादेव को क्रोध आया। उर्वशी का काम केवल एक था, इंद्रलोक में रहती थी, देवलोक में रहती थी, और देवलोक में रहकर वहां पर जो पारिजात का पुष्प था, हार श्रृंगार का जो पुष्प था, पारिजात का जो पुष्प था, उस पुष्प से भगवान शंकर का शिवलिंग बनाकर उसका पूजन किया करती थी। वो उर्वशी जो शिव जी की पूजन में लीन रहती थी, वो उर्वशी आई और उसने यहाँ आकर कोई नृत्य नहीं करा। अभी जितनी अप्सरा आई थी वो नृत्य कर रही थी, अभी तक जितनी अप्सरा आई थी वो कुछ ना कुछ लीलाएं कर रही थी। पर उर्वशी ने कोई नृत्य नहीं, कोई लीला नहीं करी। उर्वशी ने केवल एक काम करा, जब वो इंद्रलोक से देवलोक से पताल लोक में आई तो साथ में पारिजात के पुष्प को, हार श्रृंगार के पुष्प को थोड़ा सा लेकर, पारिजात का फूल देखा है आप लोगों ने? हाथ उठाओ जैसा, सबने देखा है ना? ठीक है, रखिए। केवल एक ही फूल है पारिजात का, हार श्रृंगार का, जो पुष्प तोड़कर भगवान देवाधिदेव महादेव को नहीं चढ़ाया गया। कौन सा फूल? जम के बोलो जरा। केवल एक पुष्प है पारिजात का जो तोड़कर, वृक्ष से तोड़कर, पौधे में से तोड़कर उस फूल को महादेव पर नहीं चढ़ाया जाता। पारिजात का फूल पेड़ से तोड़कर नहीं चढ़ता। केवल एक पुष्प ऐसा है पारिजात का, हार श्रृंगार का, वो फूल जब पृथ्वी पर गिरता है, जमीन पर गिरता है, फिर उसको उठाकर भगवान को चढ़ाया जाता है। वो पेड़ से तोड़कर नहीं चढ़ाया जाता। केवल एक पुष्प। जम के बोलो कौन सा पुष्प है? और जम के बोलो। आपसे इसलिए जम के बुलवा रहे हैं कि पड़ोसन भी अच्छे से सुन ले। वो पुष्प एक ऐसा पुष्प है, अगर हम गेंदे का फूल तोड़ते हैं, अगर हम धतूरा तोड़ते हैं, हम कोई पत्ती तोड़ते हैं तो वृक्ष से तोड़कर फिर चढ़ाते हैं। और महादेव को केवल एक पुष्प ऐसा है पारिजात का, हार श्रृंगार का पुष्प केवल ऐसा है जिस पुष्प को तोड़कर नहीं चढ़ाया जाता। पृथ्वी पर गिर जाता है, जमीन पर गिरता है और जमीन पे से उठाकर महादेव को समर्पित किया जाता है। वो पारिजात का पुष्प। बोल बम का नारा है, केवल एक। अब लोग कहें कि गुरुजी ये पारिजात का फूल
जमीन पर गिरता है फिर उसको उठाकर भगवान को चढ़ाया जाता है, तो वो तो जमीन पर गिर गया, शुद्ध हो गया, बेकार हो गया है। लोग कहेंगे कि कीचड़ का है, धूल का है, मिट्टी का है। शिव महापुराण की कथा कहती है पारिजात के फूल को वृक्ष से तोड़कर महादेव को इसलिए नहीं चढ़ाते क्योंकि हम एक साधारण जमीन पर रहने वाले, कंकर मिट्टी में रहने वाले हम साधारण व्यक्ति हैं। और जब मिट्टी में गिरे हुए उस पुष्प को जब हम उठाकर भगवान देवाधिदेव महादेव को समर्पित करते हैं तो हम महादेव से ये कहते हैं, बाबा जैसे ये पारिजात का फूल मिट्टी में गिरा है, धूल में गिरा है और हमने आपको समर्पित करा है, बाबा ऐसे ही संसार सागर में हम गिरे हुए हैं, हमको भी स्वीकार करना और अपना अपना हमें भी स्वीकार। हे शिव, हे त्रिकालदर्शी, है कैलाशी, है अविनाशी, हमें स्वीकार। उर्वशी अप्सरा पारिजात के पुष्प को लेकर आए। कब खिलते हैं पारिजात के फूल? दिन में कि रात को? रात को। सुबह तक गिर जाते हैं। लगभग दशहरे के समय पर, दशहरे से आगे पीछे ही ये पारिजात के फूल ज्यादा आते हैं। ज्यादातर पुष्प उसी समय पर आते हैं। और जो समझदार व्यक्ति होते हैं ना, वो पारिजात के पुष्प को कई माताओं की आदत रहती है। अब यहाँ पर ऐसा है कि नहीं, परंतु हमारे यहाँ अगर पारिजात का पुष्प है ना तो उसको ऐसे जमीन पे से उठाकर उसको भगवान शिव को चढ़ाने के लिए ऐसे कॉपी में उसको रखते जाते हैं, ऐसे ऐसे उसको रख लेते हैं बहुत सारे पुष्प। तो वो पुष्प जो है ना वो सूख जाते हैं। सूखने के बाद में पारिजात का पुष्प जो शिवरात्रि करने वाले होते हैं या प्रदोष का व्रत करने वाले होते हैं या सोमवार के अष्टमी का व्रत करने वाले होते हैं या सावन के महीने में पूजन करने वाले होते हैं। अब पूरे साल तो पारिजात के फूल आते नहीं है, वो आते हैं दशहरे के लगभग में 1-1.5 महीने का उनका क्रम रहता है फूलों का आने का। तो वो पूरे पुष्प ऐसे कॉपी में एक पुस्तक में उसको रख लेते हैं। फिर जब भी पूजन करने का मौका मिलता है एक पारिजात का फूल उठाकर महादेव को समर्पित कर देते हैं। कई लोग पारिजात का पुष्प ये वही पुष्प है जो दुर्वासा जी ने भगवान राम जी से बुलवाया था। अयोध्या में शंकर जी की पूजन के लिए दुर्वासा बाबा बुलवाए थे। ये वो पारिजात का पुष्प। एक पारिजात का पुष्प और 5 पारिजात वृक्ष की पत्तियां। बहुत ध्यान देना, बहुत अच्छे से ध्यान देना। एक पारिजात का पुष्प, 5 पारिजात वृक्ष की पत्तियां, 5 बेलपत्र। जितने लोग आस्था पर देख रहे हैं, टीवी पर देख रहे हैं, यूट्यूब फेसबुक पर देख रहे हैं, वो थोड़ा सावधानी से 5 बेलपत्र, 5 पारिजात वृक्ष की पत्तियां, 1 पारिजात का पुष्प। प्रयास करा करो कि प्रत्येक प्रदोष पर या प्रत्येक शिवरात्रि पर उसको समर्पित किया जाए। प्रयास। बेलपत्री भी उठा कर ले आना, पारिजात की पत्तियां भी लेकर जाना और पारिजात का जो पुष्प है वो भी लेकर जाना। एक बार कर देखना। जितने लोग वॉकर लेकर चल रहे हैं, जितने लोग लाठी टेक कर चल रहे हैं, जिनकी कमर में प्रॉब्लम हो गई, जिनकी डिस्क की प्रॉब्लम हो गई, जिनके गुरिये खसक गए या घुटने में गैप आ गया या डॉक्टर ने कह दिया कि ऑपरेशन करना पड़ेगा, एक बार कर देखते। 5 बेलपत्र,
5 पारिजात की पत्तियां, एक पुष्प पारिजात का, किसी भी शिवरात्रि पर, हर महीने शिवरात्रि आती है, किसी भी शिवरात्रि पर बाबा को समर्पित करिए। 1 लोटा जल समर्पित कर दो और बाबा पतालेश्वर महादेव का नाम लेकर समर्पित कर उसको उठा लो। पहले जो बेलपत्री लेकर आए हो, रोज एक बेलपत्री 5 दिन तक खाना है। फिर 5 जो पारिजात की पत्तियां हैं उसको रोज एक पत्ती को खाना है। आखिरी में जो पुष्प है वो पुष्प को खा लेना है। 15 दिन के अंदर तुम्हारा घुटना और तुम्हारी कमर काम करना प्रारंभ करेगी और तुम उठकर चलो। पारिजात का पुष्प बड़ी बड़ी आनंदता देता है, बड़ी आनंद। एक पत्र है, शंभो शरण पड़ी मागो घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी में दर्शन आपो। शंभु शरण पड़ी मागो घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी में दर्शन आपो। मैं शकुंतला देवी पटना से हूं, बाढ़ पटना से हूं। शकुंतला देवी कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकते। मैं शकुंतला देवी बाढ़ पटना से हूं। मेरी पोती जिसके पैर में तकलीफ थी और पूर्ण तरह से पैर काम नहीं करता था, खूब रोती थी। सबको चलता देखती, सबको आनंद में देखती तो रोती। शिवजी पे चढ़ा हुआ जल उसको देना प्रारंभ करा। मेरी बेटी ने, पोती ने कहा कि दादी मेरा तो पांव काम ही नहीं कर रहा, क्या करूंगी, अब मैं जल नहीं पीऊंगी। लड़ ली वो शंकर भगवान से और बाबा से विनती कर कर, आपने जो पारिजात के पौधे का और वृक्ष का और फूल का वर्णन करा था वो मैंने किया और बाबा की कृपा से मेरी पोती का पांव काम करना चालू करा। ये शिव तत्व है, ओ घड़ी है। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। शकुंतला देवी बाढ़ पटना से है, पटना शिव तत्व है, ओ घड़ी। एक विश्वास के साथ जब आगे बढ़ोगे, ये लिखा है, प्रेमा देवी पति सुरेंद्र मिश्रा, रामगढ़ बंजारी से। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। गुरुदेव, मेरी बहू को 12 साल से बच्चे नहीं थे, 12 साल से पुत्र का कोई योग नहीं बना था। सारे डॉक्टरों से इलाज करवाया पर गर्भ नहीं ठहरा। तब सफेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग करा और बाबा की कृपा से मेरे यहाँ 18 अगस्त 2023 को संतान की प्राप्ति हुई। मैं बाबा को यहाँ धन्यवाद देने के लिए आई हूँ। आई हैं, कहीं पर बैठी हैं, हाथ हिला दो एक बार। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, बधाई आपको बहुत बहुत। बैठिए। गुरुदेव, मेरा नाम कामिनी देवी है, मेरे पति का नाम रंजीत कुमार दास है, मेरा मोबाइल नंबर ये है। मैं सोनारी जमशेदपुर की रहने वाली हूँ, मेरा मोबाइल नंबर ये है। मैं सोनारी जमशेदपुर की रहने वाली हूँ, कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हूँ। सोनारी जमशेदपुर की रहने वाली हूँ। मेरी शादी को 14 वर्ष हो गए थे, हम लोगों के संतान की प्राप्ति नहीं थी।
डॉक्टरों को दिखाया, कोई फायदा नहीं हुआ। तब देवाधिदेव महादेव के सफेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग किया और पशुपतिनाथ का प्रयोग व्रत किया। बाबा की कृपा से 15 मई को मेरे यहाँ संतान की प्राप्ति हुई। 2022 में मैं बाबा को नमन करने के लिए आया। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकते हैं। आए हैं, लिया बच्चे को, लिया। 15 मई 2022 को हमारे यहाँ संतान की प्राप्ति हुई। ये शिव तत्व है, योग घड़ी है शंभु त्रिकाल। और खाली ना जाता कोई दर से तुम्हारे, खाली ना जाता कोई दर से तुम्हारे, मैं भी खड़ी हूँ नंदी पाए फसारे अपने गए से लग